नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। महिलाओं के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं, एसटी रेवन्ना की गिरफ्तारी पर बोली भाजपा नेता। मोदी हताश है इसलिए बजरंग दल कार्यकर्ता की तरह बोल रहे हैं, बोले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। तेलंगाना में कांग्रेस प्रत्याशी ने महिला को जड़ा थप्पड़, फूल को वोट दूंगी कहते ही भड़के जीवन। महाराष्ट्र के सांगली में सेना के हेलीकॉप्टर की खेत में एहतियाती लैंडिंग, इंजन में आई थी परेशानी, कोई हाथाहाथ नहीं। सीबीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने किशोर साइबर अपराधों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का किया आह्वान। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में पेन ड्राइव स्कैंडल के कारण राजनीति गरमाई हुई है। इस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के बेटे एच डी रेवन्ना और पोते प्रज्वल रेवन्ना का नाम सामने आने के बाद से ही कर्नाटक की राजनीति में उथल पुथल मच गई है। मामले की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष जांच दल एसआईटी गठित की गई। हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना गिरफ्तारी के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया, जबकि उनके पिता एच डी रेवन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया। जेडीएस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के बेटे एच डी रेवन्ना की गिरफ्तारी पर भाजपा व कांग्रेस के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री और उत्तर बेंगलुरु से भाजपा उम्मीदवार शोभा करंदलाजे ने कहा, मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। यह मामला अब अदालत में जाएगा, यह मामला आगे तक जाएगा, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ कोई भी अपराध हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावी भाषणों में धार्मिक और सांप्रदायिक नफरत की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और बजरंग दल के कार्यकर्ता की तरह बात कर रहे हैं। सिद्धरामैया ने कहा, मोदी कांग्रेस द्वारा कर्नाटक में अपनी 5 गारंटी को सफलतापूर्वक लागू करने और तेलंगाना में भी उन्हें दोहराने से निराश थे और उन्हें डर था कि बीजेपी लोकसभा चुनाव हार जाएगी। सिद्धरामैया ने रविवार को यहां संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस की गारंटी के कारण लोगों में उसके प्रति आस्था और विश्वास पैदा हुआ है, जिसने गरीबों को सशक्त बनाया है। कांग्रेस सरकार के पिछले कार्यकाल में भी हमने जो आश्वासन दिए थे उन्हें पूरा किया है। जब हमने विधानसभा चुनाव के दौरान गारंटी की घोषणा की थी तो भाजपा ने झूठा प्रचार किया था कि उन्हें लागू नहीं किया जा सकता, राज्य दिवालिया हो जाएगा, और अब कहते हैं। तेलंगाना के निजामाबाद लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार जीवन रेड्डी का एक वीडियो चर्चा में है। रेड्डी का एक महिला को थप्पड़ लगाते दिख रहे हैं। इस वीडियो में रेड्डी को विवाद में लाकर खड़ा कर दिया है। महिलाओं ने उन्हें बताया कि विधानसभा चुनाव में उसने कांग्रेस को वोट किया था, लेकिन कांग्रेस के वादे के मुताबिक उसे पेंशन नहीं मिल रही है। कांग्रेस नेताओं ने उसके लिए कुछ नहीं किया, इसलिए इस बार वह फूल को वोट देगी। यह बात सुनकर जीवन रेड्डी भड़क गए और उन्होंने महिला को थप्पड़ जड़ दिया। वहां मौजूदा दर्जनों लोगों में से किसी ने महिला का कहना है कि वीडियो को गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। रेड्डी चुनाव प्रचार के लिए आए थे तो मैंने कहा कांग्रेस को वोट दिया था, पर कांग्रेस के वादे के मुताबिक घर और पेंशन नहीं मिल रही है। यह बात मैंने मजाक में कही थी और रेड्डी ने भी मुझे प्यार से गाल पर थपकी लगाते हुए कहा था कि दोरासानी आपको सब मिल जाएगा। आंध्र प्रदेश कांग्रेस प्रमुख वाई शर्मिला रेड्डी ने शनिवार को कहा कि वह अपने भाई और मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की मानसिक स्थिति को लेकर चिंतित है। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के एन चंद्रबाबू नायडू के निर्देश पर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के आरोप के लिए जगनमोहन रेड्डी की आलोचना करते हुए उन्होंने जानना चाहा कि वह हर चीज में नायडू को क्यों देखते हैं। शर्मिला ने मीडिया कर्मियों को बताया कि वह जगनमोहन रेड्डी को उपहार के रूप में एक दर्पण भेज रही है। उन्होंने दर्पण दिखाते हुए पूछा, आप दर्पण में किसे ढूंढते हैं, क्या आप स्वयं हैं या चंद्रबाबू नायडू? जगन रेड्डी के इस आरोप पर कि चंद्रबाबू नायडू उन्हें नियंत्रित कर रहे हैं, शर्मिला ने उन्हें इसका सबूत दिखाने की चुनौती दी। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। महाराष्ट्र के सांगली जिले में सेना के एक विमान की खेत में एहतियाती लैंडिंग कराई गई। बताया गया है कि सेना के इस एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के इंजन में कुछ तकनीकी समस्या आ गई थी। इसके बाद में इसे सुरक्षित जगह पर लैंड कराया गया। पुलिस का कहना है कि इस घटना में कोई हाथाहाथ नहीं हुआ है। पुलिस ने बताया कि जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त हेलीकॉप्टर में 2 पायलट और एक तकनीकी विशेषज्ञ बैठा था। यह चॉपर सेना के विमानन कोर का था और नासिक से बेंगलुरु तक जा रहा था। शनिवार सुबह करीब 9:50 पर इसकी सांगली जिले के मिराज तहसील में स्थित ईरानदोली गांव में एहतियाती लैंडिंग हुई। हालांकि कुछ ही घंटों बाद तकनीकी मदद के साथ एक और हेलीकॉप्टर घटना वाली जगह पर पहुंचा और तकनीकी समस्या के दूर होने के बाद दोनों चॉपर उड़ान भरकर रवाना हो गए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे शनिवार को एक रैली को संबोधित करते हुए अपने चचेरे भाई और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर हमलावर दिखे। उन्होंने दावा किया कि यदि भाजपा ने उद्धव की महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की मांग स्वीकार कर ली होती तो वह भाजपा पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। उन्होंने उद्धव ठाकरे से सवाल किया, अगर भाजपा ने 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद साझा करने के आपके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया होता तो क्या आप वही कहते जो आप आज कर रहे हैं? राज ने कहा, आप सत्ता के लिए चुप रहते। राज ठाकरे ने रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के पक्ष में वोटिंग करने के लिए एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अन्य कारणों के साथ ही राम मंदिर निर्माण और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का हवाला देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया अपना समर्थन उचित ठहराया। भारत के प्रधान न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि प्रौद्योगिकी के त्वरित विकास की पृष्ठभूमि में नाबालिगों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल अपराधों से निपटने के लिए किशोर न्याय प्रणालियों को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाकर एवं सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करके सामंजस्य स्थापित करना होगा। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ नेपाल के प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ के निमंत्रण पर नेपाल की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर यहां आए हैं। किशोर न्याय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने बच्चों और उन जटिल सामाजिक प्रणालियों के बीच जटिल संबंधों पर प्रकाश डाला जिनसे उन बच्चों को गुजरना होता है। दिल्ली में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बॉर्डर और अलग अलग एरिया पर फ्लाइंग स्क्वाड टीम एफएसटी और स्टैटिक स्क्वाड टीम एफएसटी टीम लगातार काम कर रही है। एफएसटी टीम ने एक बीएमडब्ल्यू कार से 2 करोड़ रुपए की रकम बरामद की है और इसकी जानकारी आयकर विभाग को दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक चुनाव आयोग द्वारा गठित तुगलकाबाद की फ्लाइंग स्क्वाड टीम एफएसटी के साथ स्थानीय पुलिस को ओखला औद्योगिकी क्षेत्र में वाहनों की जांच करने के लिए तैनात किया गया था। उन्होंने जांच के लिए एक बीएमडब्ल्यू कार को रोका और 2 कार्डबोर्ड डिब्बों में रखी भारी मात्रा में नकदी बरामद की। अधिकारियों ने बताया कि कार में यात्रा कर रहे 2 लोग पैसे का सटीक स्रोत बताने में विफल रहे। उसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। आयकर विभाग और एसडीएम को रकम बरामदगी के बारे में सूचित कर दिया गया है। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। शनिवार की शाम पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके में भारतीय वायुसेना के काफिले पर आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया। इस दौरान एयरफोर्स के काफिले पर भारी गोलीबारी की गई। सेना के जिस वाहन पर हमला हुआ उसमें सवार घायल जवानों को सेना के बेस अस्पताल ले जाया गया। हमले का इनपुट मिलते ही सेना की एक टुकड़ी और जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे। आतंकवादी हमलावरों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया है। सर्च जारी है। शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि इस हमले में 2 आतंकी शामिल थे। बिहार के गोपालगंज में 25 मई को मतदान है। यहां वोटिंग से पहले शिक्षा विभाग और हथुआ एसडीएम व एसडीपीओ के बीच
बड़ा विवाद हो गया। विवाद इस कदर बढ़ा कि अधिकारियों और प्रोफेसरों के बीच धक्का मुक्की व हाथापाई की नौबत आ गई। मामला जयप्रकाश विश्वविद्यालय के गोपेश्वर महाविद्यालय का है। शौचालय निर्माण को लेकर हुआ विवाद की शिकायत चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है। वहीं पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गोपेश्वर कॉलेज में 4 मई को प्रशासन की ओर से शौचालय का निर्माण कराया जा रहा था। प्रिंसिपल महेश कुमार चौधरी का आरोप है कि महाविद्यालय कॉमन रूम में पास बिना किसी अनुमति के शौचालय का निर्माण कराया जा रहा था। निर्माण कार्य में लगे कर्मियों को कॉमन रूम से थोड़ी दूरी पर निर्माण कार्य करने के लिए कहा गया। इसके बाद महाविद्यालय परिसर में हथुआ एसडीएम अभिषेक कुमार और एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता आ गए और शिक्षक तथा शिक्षकेतर कर्मचारी को धमकाते हुए गाली गलौज करने लगे। आखिर में फिर एक बार नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। महिलाओं के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं, एसटी रेवन्ना की गिरफ्तारी पर बोली भाजपा नेता। मोदी हताश है इसलिए बजरंग दल कार्यकर्ता की तरह बोल रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। तेलंगाना में कांग्रेस प्रत्याशी ने महिला को जड़ा थप्पड़, फूल को वोट दूंगी, कहते ही भड़के जीवन। महाराष्ट्र के सांगली में सेना के हेलीकॉप्टर की खेत में एहतियाती लैंडिंग, इंजन में आई थी परेशानी, कोई हाथाहाथ नहीं। सीबीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने किशोर साइबर अपराधों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का किया आह्वान। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।